सुनीता। सुनीता जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बना रही है? बिहार में तो बन गई और क्या बनेगी। आगे अब चुनाव आ रहा है, चुनाव तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी हाँ। बीजेपी क्यों आना चाहिए? बीजेपी ये काम कर रहा है, बीजेपी सब दिन काम करेगा और करेगा। लालू कह रहे हैं हम बढ़िया काम किए थे। सबसे घटिया है। घटिया है। हाँ, लालू को तो उसको तो आना ही नहीं चाहिए उनमें। लालू को क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, लालू को नहीं आना चाहिए। क्या क्या कमी लगी लालू जी? लालू में बहुत कमी है, उसका लड़के में भी उनमें भी कमी है, पर लालू नहीं आना चाहिए, आना चाहिए बीजेपी। अच्छा, वो कह रहे हैं, लालू कह रहे हैं उनका लड़का बिहार का भविष्य बदल देगा। क्यों कहीं नहीं बदलेगा, हाँ। बीजेपी बदलेगा, बीजेपी कह रहे बीजेपी की बस की नहीं है बिहार संभाल ले। बीजेपी अगर दिल्ली में आ गई ना, आ तो गई बीजेपी दिल्ली में, दिल्ली जी जनपुरा से जीत गई, यहाँ से दिल्ली को चमका देंगे और जहाँ भी बीजेपी जाएंगे वहाँ चमकाएंगे। वहाँ चमका देंगे। कितना विश्वास है कि बीजेपी? मुझे तो जन्म से अभी तक बीजेपी हूँ और बीजेपी रहेंगे। राहुल गांधी को जानती हैं आप? राहुल गांधी तो छोड़िए, वो तो वो कह रहे हैं कि बिहार की महिला समर्थन कर रही है। वो करने से कुछ भी नहीं होगा, उसको करने ना करने से मुझे कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी है तो बीजेपी रहेगी। कह रहे रोजगार नहीं दे पा रही है बीजेपी। क्या देंगे? बीजेपी रोजगार नहीं दे रहे, तो अभी जो जिंदा है ना खाने के लिए, वो भी उन्हीं के बदलाव से, मोदी का बदलाव से, मोदी जी के बदौलत से। हाँ, इसके नहीं। कह रहे विकास करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे, दलितों को न्याय देंगे बिहार में राहुल गांधी। वो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो भी करेंगे मोदी करेंगे, मोदी ये रहेंगे। तेजस्वी कह रहे नीतीश चाचा कुछ नहीं कर पाए। वो कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी है बीजेपी रहेंगे और बीजेपी करेंगे। रहेगी। हम लोग तो जन्म से बीजेपी है और जितना दिन जिएंगे उतना दिन बीजेपी रहेंगे। बीजेपी को ही। हाँ, बस। क्या लग रहा है राहुल जी की इन यात्राओं से कुछ फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो है बीजेपी की आनी चाहिए। मेजोरिटी बीजेपी की आनी चाहिए मैम। कितना विश्वास है कि बीजेपी की सरकार? 90% तो मैं approve हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य बना देंगे अगर उनकी सरकार है। पहले से तो कितना बनाया था जी, हाँ। पहले से तो कुछ तो बना नहीं, अब क्या बनाएंगे? उनके पिता विश्वास दिखा रहे हैं कि युवा नेता है। नहीं, उनके पिताजी की बात अलग थी, उनके पिताजी की बात अलग थी, वो अच्छे नेता थे, बट इनमें वैसा कुछ दिखता नहीं है नया। देखिए जिस तरीके से पिता काम कर रहे हैं उनके बेटे भी उन्हीं के लक्ष्य कदम पे चलेगा। अगर चलेगा अच्छी बात है, लेकिन मैं तो जी चाहूँगा बीजेपी आनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बाकिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिहार में चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बननी चाहिए आप किसे? बीजेपी की। कारण क्या है बीजेपी को चाहने की? बीजेपी हर चीज़ पूरा करती है, वादे सारे पूरे करती है। अच्छा, वादों में अगर बात की जाए जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, बिहार में एनडीए की सरकार है, आधी भाजपा और आधी आरजेडी, ठीक है ना? उसके बावजूद बिहार की जनता खुश नहीं है, क्या कहिए? क्योंकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं है और आरजेडी भी फिर अपनी चलाती है, तो बीजेपी की अगर पूरी आएगी पूर्ण से सारे काम खुल के होंगे। राहुल कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में, तो उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पे किसको रोजगार दे दिया है? कह रहे हैं अभी सरकार बनाएंगे और जो लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली से मतलब इधर उधर जा रहे हैं, उन लोगों को रोजगार देंगे, उनके लिए बात करेंगे, न्याय दिलाएंगे। अगर उन लोगों को वहाँ पे रोजगार अच्छा मिल जाए तो बिहार से आदमी कमाने यहाँ क्यों आएगा फिर? क्या कमियां लग रही है कि रोजगार नहीं मिल पाते हैं? अब तो एनडीए इन लोगों के तो अपने खर्चे पूरे नहीं हो सकते ना। इन लोगों के तो अपने भी खर्चे पूरे करने, कहते कुछ है करते कुछ है। एनडीए की सरकार आने पे कुछ बदलाव हुआ है क्या बिहार में? बिहार बहुत फर्क पड़ा। लालू की सरकार जाने से बिहार में बहुत फर्क पड़ा। लालू तो कह रहे हैं उनका बेटा भविष्य बना देंगे बिहार का। 15 साल वो बैठे, किसका भविष्य बना दिया उन लोगों ने? कह रहे हैं इस बार युवा नेता की मांग कर रही है। 15 साल वो लोग बैठे हैं, AK-47 के अलावा और कोई काम करा था उन लोगों ने? खाली AK-47 खूब बेची उन लोगों ने, लालू ने तो खूब दबा के। नीतीश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं लगातार। वो तो उठाएंगे नीतीश की सरकार पे, क्योंकि उनकी चल नहीं रही है बिल्कुल भी। कह रहे नीतीश चाचा बुढ़ा गए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बुढ़ा नहीं गए, नीतीश चाचा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जिस दिन बीजेपी की पूर्ण सरकार आएगी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। क्या कहेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र शर्मा। किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार? बीजेपी की। बीजेपी। कारण क्या है भाजपा को चाहने का? भाजपा को जाने का कारण नहीं है, भाजपा सब कुछ जो बोलती है वो करती है। अब देखिए राहुल कह रहे हैं कि बिहार में सरकार हम बनाएंगे। राहुल ने तो कहीं दिल्ली में नहीं बनाई, तो बिहार में कहाँ से बनाई? दलितों का समर्थन मिल रहा है बिहार में राहुल गांधी? सब जगह मिल रहा है, वो खाली अकेले रह जाएंगे, कुछ नहीं मिल रहा। अकेले रह जाएंगे। बस और कह रहे इस बार झंडा गाड़ेंगे बिहार? कहीं नहीं कर रहे। नहीं गाड़ पाएंगे, पर दावे कर रहे हैं। दावे करते अच्छा, लालू जी को जानते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि उनके बेटे के हाथ में है बिहार का भविष्य। उनके हाथ में कुछ नहीं है अब। हाँ। ऐसे उन्होंने जब कहा था कि उनकी वाइफ के हाथ में भविष्य है, जब क्या करा उन्होंने? अच्छा, अभी की सरकार में और पहले की सरकार में क्या कमियां और क्या फायदे हुए? बहुत जमीन आसमान। जैसे कि पहले आदमी वहाँ पे चल के 100 रुपए लेके नहीं चल सकता था खुल के, और अब लाखों रुपए लेके आदमी चल सकता है। लाखों ले जा सकते हैं। क्या कहेंगे, सहमत है सर? लालू का तो लाल दुपट्टा हो जाएगा। अच्छा, गई बिहार में सरकार, बिहार में सरकार गई। पर वो तो दावे कर रहे हैं कि उनका बेटा आएगा, बिहार का भविष्य गई, बनाएगा। उनके हाथ से गई भी थी और गई। अब लाले लपट गए, हाँ। लालू गया, हाँ। अब आएगा भाजपा बीजेपी और फूल कमल। कमल खिलेगा। अरे कोई एडी की चोटी से आएगा कमल, सुन लो आप पर कह रहे हैं पंजा आएगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। अरे पंजा कट गया और इधर से आप भी चट गया, अब आएगा बीजेपी वहाँ पे भी। यहाँ आपने नहीं देखा दिल्ली के अंदर, कह रहे विकास देखने को नहीं मिल रहा, चाहे दिल्ली मतलब दिल्ली हो या बिहार में भी एनडीए की सरकार बनी, उसके बावजूद कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। आपको परिवर्तन क्या दिखाना है? घर में घुसकर मारते थे और हम घर में घुसकर मार के आ रहे हैं, क्या परिवर्तन दिखाएं आपको? आपको नहीं दिख रहा है क्या परिवर्तन?
रो रहे हैं वो पाकिस्तान वाले। कौन बैठा है सीट पे? मोदी। पर विपक्ष तो कह रहा है कि अमेरिका के ऊपर चल रहा है अभी दिल्ली सरकार, मतलब भाजपा सरकार। सही है, अमेरिका पे चल रहे हैं, तभी वो आतंकवादी वहाँ मारे गए भारतीय सेना के द्वारा। सीज फायर का ऐलान भी वो करते हैं और फिर मोदी जी भी उसका समर्थन करते हैं। मोदी जी समर्थन करते तो वो अपने देश में बैठा वो डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे नहीं बोलता है कि मैंने सीज फायर में आना नहीं बोला। वो स्पष्ट शब्दों में बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया इसमें। मोदी जाने, मोदी का देश जाने, और मोदी जिससे दुश्मनी है वो मारेगा। विपक्ष में ऐसे कुछ नेता है जो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव है, इस कारण पहलगांव जैसी घटना को अंजाम दिया गया। वो सब पगला गए हैं। पगला गए हैं। हाँ, अच्छा। सबके है ना, अभी वो पिंडिया टूट रही है। हाँ। नड़िया होती है ना, वो टूट रही है अब। हाँ। वो हारने वाले हैं सब के सब एक बाड़े के अंदर, बुच्चड़ खाने के अंदर डाले जाएंगे और वहाँ पे बीजेपी सरकार वाले उनको काट डालेंगे। खत्म कहानी। पर देखिए बिहार में राहुल अभी यात्रा कर रहे, कह रहे असर पड़ेगा। देखो, जल्दी पहुंचे उसे तार कहते हैं, डॉक्टर सुधारे उसे बीमार कहते हैं, जो धक्कों से चले हाँ। उसे कार कहते हैं, और जो धक्कों से भी न चले उसे कांग्रेस सरकार कहते हैं। अच्छा, तो धक्के से भी नहीं चल पाएगी। पर वो तो कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनाएंगे। है? सरकार बनाएंगे, कन्हैया का समर्थन। बोलिए, घर में रोटी बनाए, सरकार नहीं बनने वाली है। आटा उसनो आप घर में जाके। मैं मारवाड़ी हूँ, बिहार का नहीं हूँ। छाती ठोक फिर भी इतने दावे कर रहे हैं। हाँ, बनेगी। हम तो दिल्ली में दावे कर रहे थे, बनी ना। हम एमपी में दावा कर रहे थे, बनी ना। और कहाँ बताऊँ, महाराष्ट्र में बताऊँ, पूरा बिहार में नहीं हो पाएगा। 56 इंच का सीना पूरा मोदी ने महाराष्ट्र में बताया, और उसके बाद में आपको 56 इंच का सीना दिल्ली में बताया। सहमत है सर, बनेगी बिहार में सरकार भाजपा? भाई ये भाई साहब बताएंगे। क्या कहेंगे, सहमत है इनकी बात? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ जा इधर आइए थोड़ा सा। क्यों नहीं बननी चाहिए? किस लिए बनेगी? आप बताइए ना, क्यों नहीं बनेगी? पूरा देश के सामने मालूम है, देश सब जानता है। जी। विकल्प के तौर पे बीजेपी के बाद कोई चीज है ना, वो हाँ। कांग्रेस पार्टी है। विकल्प के बाद? हाँ, क्योंकि पता है कि लार्जेस्ट पार्टी है ऑल ओवर इंडिया की, हाँ। और उस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो अभी जो है ना चश्मा पहने हुए हैं, उसको टाइम लगेगा। और जब परिवर्तन ही जीवन है, जब परिवर्तन होगा तो जीवन पे जो है ना जब ही मालूम होगा। चश्मा पहन रखा है। हमने ऐसा चश्मा पहना हुआ है कि पाकिस्तान की राजधानी पर हमारे बम गिर रहे हैं। हमने ऐसा चश्मा पहना है। नहीं, प्री प्लान एडवांस। रविशंकर जी, नहीं जयशंकर जी, एडवांस में आप किसी के घर में जाते हैं और उनको आप बोलते हैं पहले, उसके बाद वो क्या उसको मालूम नहीं, जब पहले कह दो कि भाई पुलिस पहले आगाह कर दे कि हम रेड मारनी है। राहुल जी के बयान बोल रहे हैं आप। राहुल जी का बयान है कि वो देश का विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता है, बड़ा नेता है, और होना भी चाहिए। जब तक विपक्ष नहीं होगा सत्या नहीं चलती। ठीक है, पर प्रमाण कहा है कि जयशंकर जी ने? प्रमाण तो देखो, तथ्य जो होता है, तथ्य तो बाद में निकल कर आएंगे। अभी इसमें इंटरप्ट होगा, सीआई देखेगी आगे, और बहुत सी चीजें होंगी, तब मालूम होगा कि तथ्य है क्या। अभी ग्राउंड जीरो पे है ये, और कुछ नहीं है। देश को भ्रम फैला रहे हैं। कह रहे हैं ये प्री प्लानिंग था जो पहलगांव में हुआ। अरे मैडम, मतलब वही बात आ गई। सेना पे आवाज उठाना, माँ की सेवा कर रहे हैं अपन, यहाँ ये माइक पे बोल रहा है ना, उनकी बदौलत बोल रहे हैं अपन, सब इनकी बदौलत बोल रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान के बम यहाँ आके गिरते और हमें मारते। समझ गए? वो सेना है, वो संभाल रही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या क्या, मैं बताता हूँ। हमारा सबसे बड़ा आस्था का विषय राम मंदिर, पहले क्यों नहीं बना, अभी बना। 370 अभी हटी। सिटीजन अमेंडमेंट बिल अभी आया। ये अपना 3 तलाक बिल अभी आया। क्या बताऊं मैं, बीजेपी के लाख सुख बता दूंगा। आप एक सुख बता दो मुझे, आप एक सुख बता दो मुझे कि आपने स्कूल बनाई, उसमें टीचर नहीं लगाए, आपने टंकी बनाई, उसमें पानी नहीं डाला, तो क्या किया आपने? नहीं, आप नहीं, ये असल में ग्राउंड जीरो पे आपको इनको पता ही नहीं है। आज इस देश के अंदर आज काम नहीं है, बेरोजगारी है, और जो महंगाई चरम पर है। आप ये सब चीज़ों से भटका करके आप देश को किधर ले जाने चाहते हैं? विकसित। आज डोनाल्ड ट्रम्प आपको 1 मिनट के अंदर बोल देते हैं स्टॉप द वॉर। अरे वो कौन हमारे घर में आता है बोलने के लिए? हम खुद सक्षम है। जब विपक्ष से सहमति से आप बात करके कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रहार हमने पाकिस्तान से जंग लड़नी चाहिए, तो जंग रोकने के लिए क्यों आपने बात नहीं किया? तो देखिए, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं इसमें भी बात करूंगी, पर देखिए मैंने आपसे पूछा बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, बीजेपी नहीं तो किसे चाह रहे हैं? देखिए, अभी देखो, मैंने कहा ना, बीजेपी नीतीश के चक्कर में ना रहे, वहाँ पर सरकार दूसरी ही बननी है। वो जो बीजेपी नहीं बननी है, चाहे वो अदर्स पार्टी बनेगी, मगर बीजेपी की नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ जनता परेशान है। ठीक है, बीजेपी नहीं तो कौन, ये बताइए ना, कोई एक चेहरा तो होगा। देखिए, वो एक चेहरे की बात करें तो वहाँ लोकल मुद्दे होंगे, उस पर लड़ा जाएगा, और लोकल मुद्दे पर ही चेहरा निकल कर आएगा। ये देश का मुद्दा नहीं है वहाँ पर। बिहार मतलब चेहरा कोई भी हो सकता है, बीजेपी में से भी हो सकता है। बीजेपी से नहीं चेहरा होगा, अदर्स पार्टी से। सीधा कहिए, विपक्ष में से कोई एक, पर नाम तो होगा। नहीं, विपक्ष में ही होगा, और विपक्ष में भी मुझे मालूम है कि वो लालू की जो पार्टी का होगा वही चेहरा होगा। तेजस्वी यादव बोलिए, एक्सेप्ट करने में नहीं, क्या कहेंगे, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी क्या? हमें तो तेलंगाना के है, हाँ। फिर भी हमें कुछ ना कुछ पता है। क्या लगता है बिहार में कौन? बिहार में तो हमारा मुद्दा है कि बीजेपी आना ही। बीजेपी। देखिए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी या राहुल जो भी विपक्ष में से, पर सर कह रहे हैं बीजेपी, ये भी कह रहे हैं क्या
मैडम लास्ट है, मैं लास्ट बोल रहा हूँ, मेरे को घर पे जाना है वापस जोधपुर। इनके लिए, कांग्रेस के लिए, इनके लिए बोल रहा हूँ, डाली पे डाली, क्या डाली पे डाली, किसी ने अच्छी डाली तो किसी ने बुरी डाली। मैंने जिस पर नजर डाली माली ने उसको पहले ही काट डाली, मतलब बीजेपी ने उसको पहले ही काट डाली। बिहार हमारा है। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। इसका जवाब ये है, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, वो बहुत कुछ अपने अल्फाज में कह जाते हैं। अभी ये बच्चे हैं, ये लोग नहीं जानते सियासत बहुत गहरी होती है, और ये भी सियासत का हिस्सा है क्योंकि राजधानी से चलती है सियासत। तो हम ये जानते हैं अभी इस टाइम जो है लोगों को एक तरह से गुमराह करा जा रहा है। तो मेरा ही मानना, जनता सब जानती है। जनार्दन, गुमराह कर कौन रहा है? गुमराह, अरे गुमराह जो सत्ता जिसका शासन है वही करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं सीधा सीधा भाजपा सरकार गुमराह कर रही है। बिल्कुल। कहाँ कर रही है? क्षेत्र बताइए, किस क्षेत्र में गुमराह? इससे ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं मैं नहीं कहूँगा उसका, क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। देखिए, स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता, आप उसका फायदा उठाइए। वो दे दिया, जितना बोलना था मैंने आपको चैनल। ये बताइए ना, किस क्षेत्र में? आप ये भी नहीं बता रही, ये तो उड़ी उड़ी बातें कर रहे हैं। उड़ी उड़ी करो तो ठीक है मैडम, उड़ी बातें, जनता को भी पता चलना चाहिए कहाँ गुमराह कर रही है बीजेपी। आपको पता है ना, गोदी मीडिया ना इसका इशू बना लेगी, आप लोगों को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, कोई नहीं, आप बोलिए, मोदी मीडिया आप देख लेंगे, आप थैंक यू, धन्यवाद। अब ये आप शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। अरे शॉर्ट आउट इसने, तेजस्वी जी में क्या योग्यता है? अंधभक्त बहुत है, उनको टाइम लगेगा, देश और चीज नीचे आएगा, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, जब तराई होगी तब इनको समझ में आएगा कि लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा विकल्प नहीं है, वही सीख सकती है। आपने चुना, एक सेकंड रुकिएगा ना, ठीक है, कोई नहीं। क्या नाम है? राकेश झा। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? नीतीश की बनेगी। नीतीश जी की? कारण क्या है नीतीश जी को चाहने का? उनसे बढ़िया कोई लीडर ही नहीं है। कोई लीडर नहीं, कोई लीडर नहीं है। लालू कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। लालू ने तो 20 साल शासन करके देख लिया, सब बंटाधार कर दिया, समूचे बिहार की ऐसी तैसी कर दिया। अब तो कह रहे नीतीश चाचा कोई बदलाव नहीं कर पाए बिहार के अंदर। वो वहाँ जाके देखने के बाद पता चलेगा बदलाव है या नहीं। महिला भी सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा बिहार में। लालू के समय में तो ज्यादा था। लालू के समय में तो ज्यादा था, ये तो गुंडागिर्दी ज्यादा था वहाँ, अब तो नहीं है। अच्छा, गुंडागिर्दी ज्यादा थी। कह रहे इस वक्त उससे ज्यादा है, कोई काम नहीं हुआ बिहार में, ना विकास हुआ है और ना ही युवाओं को रोजगार मिल पाया। ये कहने वाली बात है। ये बेरोजगारी तो पूरे देश की समस्या है, खाली बिहार की समस्या नहीं है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी अभी बहुत दिन सीखने में लगेगा। यात्रा कर रहे हैं, दलितों का समर्थन हमारे साथ है। कहने के लिए तो बहुत बात बोलेंगे, लेकिन अभी उनको राजनीति बहुत दिन पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, राजनीति पढ़नी पड़ेगी तब वो। हाँ, लालू कह रहे हैं कि उनका बेटे के हाथ में बिहार का भविष्य है। इनके बेटे तेजस्वी के हाथ में बिहार का भविष्य, ये तो आने वाला भविष्य बता देगा। अच्छा, आप बताइए क्या परिवर्तन हुआ नीतीश जी के राज? हर चीज में परिवर्तन। जैसे 300 रुपया आदमी कमाता था, 300 रुपये की शराब पी लेता था। अभी वो तो कम से कम है। हर एक आदमी के जो कि जिसका रोज खाने वाला था, उसके पारिवारिक कला होती थी, अब वो नहीं हो रही है। शराब बंद हो गया, हर एक महिला सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है, बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही है। राहुल कह रहे पलायन रोकेंगे बिहार के अंदर, जो पलायन करके जनता दिल्ली मतलब बिहार से दिल्ली आ रही है काम के लिए। ये तो सब दिन होते आया है, क्या उनके शासनकाल में नहीं हुआ? लालू जी तो उन्हीं के सब समर्थन की सरकार थी, उस समय नहीं रोक पाए। क्या लगता है परिवर्तन होगा क्या बिहार? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कितना विश्वास है कि भाजपा या एनडीए की सरकार बनेगी? एनडीए की ही बनेगी, दूसरे की नहीं बनेगी। तेजस्वी कह रहे नीतीश चाचा बुढ़ा गए, अब युवा नेता आने चाहिए। बुढ़ा तो वो भी गए हैं, युवा चेहरा देख रहे हैं कोई बिहार के अंदर? बहुत हैं युवा। वो नीतीश जी अभी चलेंगे, नीतीश जी चलेंगे, अभी चलेंगे।